कि बापू तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, आर्मी वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, देश की आन बान शान, देश के भावी फौजियों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त भी होंगे। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी बच्चे कैसे हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। तो जोड़ लीजिए अपने साथियों को दमदार तरीके से। और जो बापू का सपना है फौज में जाने का आपका, बिल्कुल वो सपना है आपको पूरा करना होगा। और उस सपने को साकार किस प्रकार आपको करना है वो आपको हम बताएंगे। बिल्कुल पूरी लगन से अगर किसी लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, अगर दिल में ठान लेते हो तो वो लक्ष्य भी बहुत दूर नहीं रहता है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त भी होंगे। और आने वाली भर्ती आपकी 2024 में जो आपके 22 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए तैयारी भी जोरों शोरों से धार लगा रहे होंगे। बिल्कुल सर। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर कर लीजिए और जोड़ लीजिए अपने साथियों को। उसके बाद करते हैं आज के इस क्लास का आगाज भाई, कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार आपको जो सपना है, आपका सपना है, आपके माँ बापू का जो सपना है, वो किस प्रकार आपको पूरा करना है वो आपको बताएंगे। तो एक बार जोड़ लीजिए अपने साथियों को। और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि सुबह 7:15 और शाम 7:15 आपकी दमदार क्लास भी चलती है। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे, आपको रामबाण ट्रिक बताएंगे किस प्रकार आपको तैयारी करनी है भाई। ठीक है, बिल्कुल एक बार जोड़ लीजिए अपने साथियों को दमदार तरीके से भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। सबसे मोटा मोटा आपका फंडा है कि किस प्रकार आपको वर्दी पहननी है। आर्मी एग्जाम में जो 50 में से 45 से सही कैसे करें, क्योंकि आर्मी का जो पहला पड़ाव होता है वो क्या है, आपका एग्जाम है। और एग्जाम आपका इस बार कब से स्टार्ट है गुरुजी, आपके 22 अप्रैल से है। कब है से है मेरे शेर गुरुजी, 22 अप्रैल से आपके एग्जाम है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो 22 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है आपके, और उसमें आपको देखना है कि 50 में से 45% है आपको वो सही किस प्रकार करना है। अगर आपकी आज वाली जो वीडियो सबने देख लिए 101% अगर ये रूल फॉलो कर लिया तो कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ ही पढ़ो, आपको जहां अच्छा लगता है वहां पढ़ लो, पर एक टीचर से पढ़ लो, अच्छा रहेगा, है ना। बस तैयारी करनी है, मेन लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि बस हमारी एक पोस्ट है वो हमें लेनी है। पोस्टें कितनी है आप पोस्टों पे डिवाइड ना रखें, आपको बस एक पोस्ट चाहिए, बस एक पोस्ट के लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और अपना सुबह 7:15 और शाम 7:15 आपका दमदार पेपर भी चलता है। ठीक है, और जैसे आर्मी से कोई न्यूज आती है तो सबसे पहले सटीकता के साथ आपका इसी चैनल पे मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको हर पीडीएफ और इंपोर्टेंट नोट्स है वो वहां पे मिल जाते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अगर किसी का सपना आर्मी जीडी में जाने का है, चाहिए आर्मी ट्रेडमैन का। आर्मी ट्रेडमैन में आपके 10th पास और 8th पास 2 लेवल आता है। ठीक है, जिसमें 8th लेवल का थोड़ा सा लो लेवल आता है, 10th में थोड़ा सा हाई आता है, हालांकि पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आता है। ठीक है, उसके साथ ही अगर आर्मी टेक्निकल में जाना चाहते हो, चाहिए आर्मी क्लर्क में जाना चाहते हो, ठीक है, आर्मी क्लर्क का नाम भी चेंजेस कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही WMP, ठीक है, वुमेन्स मिलिट्री पुलिस, और आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में, सबके लिए रामबाण की तरह साबित होगी आज का ये वीडियो है। अगर ये रूल फॉलो कर लिया तो कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता। जो आपकी जिद है, क्या है मेरे शेर, जो आपकी जिद है किसकी, वर्दी की, तो मेरे शेर ये जिद है आपकी वर्दी की, वो कोई नहीं छीन सकता। और मेरे शेर जो टिकेगा, क्या है, जो टिकेगा वो वर्दी पाएगा भाई, जो टिकेगा वो वर्दी पाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आपको और किस तरीके से तैयारी करनी है वो बताएंगे। यानी कि मेन मोटा मोटा फंडा है कि एग्जाम तैयारी के लिए जो रामबाण होती है ना, वो रामबाण बताइए सर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब रामबाण की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एक चीज इस पे नोटिस करना आप। ठीक है, पढ़ने का जो तरीका है वो किस प्रकार रहेगा। अगर आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आर्मी टेक्निकल की कर रहे हो, आर्मी जीडी ट्रेडमैन 10th पास हो, 8th पास हो, नर्सिंग असिस्टेंट से हो, चाहे WMP हो, चाहे आपकी आर्मी टीए की भर्ती हो, सभी की अपन इसमें चर्चाएं करेंगे। जिस भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यही रोल लोकेशन आपका लागू होता, चाहे SSC जीडी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे किसी भी का हो। सबसे पहले उसका सिलेबस आपको देखना होगा। अगर आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो जीडी का सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है।
ठीक है। और सिलेबस देख के क्या करना है, उसको लिखना है। क्या है, एक पेज पे लिख लेना। जहां आप तैयारी करते हो, जहां पे आप जिस बेंच पे बैठ के तैयारी करते हो, जिस रूम में आपके बैठ कर तैयारी करते हो, उसमें जहां सामने दीवार है वहां पे लगा देना, चिपका देना सबसे पहले। उसके बाद क्या करना, आपको टॉपिक वाइज अगर स्टार्ट करते हो, जैसा कि यहां पे आपको दे दिया कि जीके के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जीएस के भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके जो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे गुरुजी, 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, यही शेड्यूल रहेगा जीडी में, बिल्कुल सर यही रहेगा। अब बात करेंगे, आपको एक टॉपिक उठा लिया, ये नहीं कि जीके के लेयर पड़ गया तो पूरा जीके निचोड़ निकाल लिया उसके बाद रीजनिंग पे ले, नहीं। अगर आपका शेड्यूल टाइम टेबल बना लो, सबसे पहले बात करेंगे आपके टाइम टेबल की, किसकी, टाइम टेबल की बना लेते हैं। वो टाइम टेबल में आपको पहले जीके का जो भी पोर्टेशन दिया गया है टॉपिक वाइज, उसमें पहला टॉपिक जैसे पढ़ लिया एक कंप्लीट, तो 1 घंटे जीको को दे दिया, अगला 1 घंटा जीएस को दे दिया, और फिर 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा आपको 30 मिनट दे दिया रीजनिंग को, और उसके अगले 1 घंटा दे दिया आपको, 1.5 घंटा दे दिया मैथ को। ठीक है, ये तो हो गया स्टार्टिंग का पंडा। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट जरूर देवें। क्या है, टेस्ट जरूर देवें और सेल्फ स्टडी। ये हमने बताया सेल्फ स्टडी का जो मटेरियल आपको इस प्रकार तैयारी करना है। ठीक है, जीके जीएस वाला पार्टीशन है, 1-1 घंटा सबको टाइम देना है। सेल्फ स्टडी करनी है, आपको खुद को ज्यादा पढ़ना है, यानी कि पेपर में तो पढ़ना ही पढ़ना है, वहां पे तो देखना पर खुद को भी आपको ज्यादा पढ़ना है भाई। ठीक है, ऑनलाइन तो पढ़ना ही पढ़ना है, स्वयं को फिर देखे। जैसे ही क्लास ले ली अपनी, सुबह 7 और शाम 7 वाली जैसी क्लास कंप्लीट होगी, और उसके बाद वापस एनालिसिस करे कि कौन कौन सा क्वेश्चन देखा है, उनको सबको लिख लिया और उनको नोट्स के रूप में लिख लिया। उसके बाद बात करी, नोट्स जरूर बनाए, जैसा कि सर ने बताया, सर ने कोई क्वेश्चन बताया हमने, और जो क्लास में आया वैसा वैसा आपने उतार लिया, उसको नोट्स के रूप में भी लिखते रहो। ठीक है, उसके साथ ही जो भी पढ़े उसको लिखते रहे। अगर हमने यहां पे पढ़ाया कि राजधानियों की एक मैटर पढ़ाया, तो 4 राजधानी है, तो चारों को अपने साथ में लिख लिया, साथ में जो भी राजधानी है उसका एक चैप्टर बना लिया, जितने भी समाधि स्थल है उनका एक चैप्टर बना लिया, जितने भी दिवस है जनवरी से दिसंबर तक जो को हमने वीडियो बना रखा है, वो आपके जनवरी से दिसंबर तक पूरे एक पेज पे लिख ले, उसको सामने चिपका ले। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ये इनकी लगभग फिक्स है, वो तो आएंगे। एक पुस्तकों वाला डिपार्टमेंट है तो उनको पूरा निचोड़ निकाल के जो इंपॉर्टेंट है उनको साइड में रख ले और उनको लिख ले, उनको चिपका ले। ठीक है, उसके साथ बात करेंगे, नोट्स को जरूर बनाए रखें और नोट्स को ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड करते रहना है आपको। उसके बाद बात करेंगे पिछले वर्षों का जो पेपर है उनको पेपर सोल्व करें, यानी कि पिछली ईयर्स में जो आपके एग्जाम में पेपर आए हैं उनको एक बार आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। क्या करना है, उनको भी दिन में 1-2 प्रीवियस पेपर है उनको आपको निकालना है भाई। उसके साथ ही बात करेंगे मॉडल पेपर। आप जितने मॉडल पेपर दोगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा, यानी कि जो मॉडल पेपर होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, वो दिन में 2 या 3, तो कम से कम 2 या 3 मॉडल पेपर है, वो प्रैक्टिस सेट आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना भाई। ठीक है, उसके साथ ही बात करेंगे जहां पे भी पढ़ते हो आप वहां पे शांत वातावरण होना चाहिए। हालांकि आप चाहिए लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हो, क्या पढ़ते हो, लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चाहिए आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, या फिर अगर लाइब्रेरी दूर है घर से तो आप एकांत रूम में जहां पढ़ सकते हो, जहां पे कोई आवाज नहीं होती हो, जहां सिर्फ और सिर्फ आप हो। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके साथ ही पढ़ने का समय क्या है, पढ़ने का समय है वो फिक्स होना चाहिए। अगर आप सुबह पढ़ते हो जल्दी उठकर, जो एकदम फ्रेश माइंड होता है पढ़ने के लिए, तो सुबह आप पढ़ सकते हो, है ना। यह नहीं कि 5 मिनट सुबह मिला फिर काम करने चले गए, फिर वापस आया फिर किताब उठा ली, इससे तैयारी नहीं होती है। टाइम टेबल बना लो कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक आपको जीके पढ़ना है, 6 से 7 आपको रीजनिंग पढ़नी है। उस प्रकार जैसे ही टाइम मिलता है, हाँ, फिर आपके 7:15 से आपकी क्लास चलती है, 7:15 से हमें क्लास लेनी है। जैसे क्लास हो जाती है उसके बाद नाश्ता करना है, नाश्ता के बाद फिर ये अपने ये फिक्स टाइम है, इस टाइम को हमें ये पढ़ना है, 4 से 5 हमने साइंस पढ़नी है। तो आपका ये शेड्यूल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा रही, 3 दिन फिर वापस आए और सुबह पढ़ लिया, फिर 4 दिन बाद में शाम को पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। शेड्यूल लड़ना होगा, मेन कंटिन्यूसली होती है। सिलेक्शन का पंडा वही होता है, रेगुलरिटी। किसी भी चीज में आप रेगुलर बनो रहोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके साथ ही बात करेंगे सोना बाबू के चक्कर से दूर रहना भाई। जो सोना बाबू का समय है उसको आप अब थोड़ा सा नीचे साइड में कर देना। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सोना बाबू को जो समय देते हो ना उसको अब कम कर दो, यानी कि इस चक्कर में जो भी बंदा चलता जाता है ना उसका सिलेक्शन नहीं होता है। हालांकि कईयों को इसको मोटिवेट भी मिलता है, पर आपको इससे दूरी रखना होगा, तभी आपका सिलेक्शन है वो अच्छे तरीके से होगा। यह नहीं कि किसी ने मैसेज कर दिया, किसी भी लड़का ने भी लड़की बन के मैसेज कर दिया तो तुरंत उसके रिप्लाई में हाय हेलो ऐसा हो जाता है। अपन लाइव क्लास में भी देखते हैं, जैसे 7 को 7 क्लास चलती है, सुबह भी चलती है, किसी भी लड़के ने, चाहे पूजा चिंता कोई भी हो, किसी ने मैसेज कर दिया हाय, सारे लेयर पड़ जाते हैं हेलो हाय हेलो। आपको उससे दूरी बनाए रखना है। किसी भी, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे आपको कोई मैसेज कर दिया तो आप उस पर पीछे, चाहे वो
लड़का हो चाहे लड़की हो। दूसरी बात, इसके अलावा इंस्टाग्राम की आपकी जो रील वाली है ना कि स्क्रॉल करते जाओ, ये बेटे स्क्रॉल है ना आपकी जिंदगी हो रही है। आपको स्क्रॉल जितना स्क्रॉल करोगे रील कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में 140 करोड़ आपके भारत के ही बहुत सी जनसंख्या है, सब रील बनाते हैं। तो ऐसे करोगे ना तो ये अंगुली जरूर आपकी घिस जाएगी, पर वो रीलें खत्म नहीं होगी। ये रील वाला समय है ना, इसको आप थोड़ा सा कम कर दीजिए भाई, यानी कि इंस्टाग्राम को अब क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अगर डिलीट नहीं करते हो तो जो अच्छा अच्छा है कंटेंट देते हैं, वहां पे हमने भी वीडियो बना रखा है अच्छा अच्छा, जो आपके जीके जीएस का शॉर्ट ट्रिक भी, तो वो भी देख सकते हो, है ना। पढ़ाई के लिए सदुपयोग करना है, बस मेन चीज यही है। ज्यादा समय ये भी नहीं है कि सारी क्लासें ले, 2 या 3 क्लास फिक्स ले ली, ठीक है। ज्यादा मोबाइल पे भी नहीं पढ़ना है, सेल्फ स्टडी जितनी हो सके उतनी ज्यादा करनी है आपको। ठीक है, बिल्कुल सर, यह आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंडा रहेगा। बाकी आपकी सुबह 7:15 और शाम 7:15 आपका पेपर चलता है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, बिल्कुल, जिसमें आपकी सुबह 7:15 भी चलती है और शाम को 7:15 चलती है। यह क्लास आपकी पूरा 50 क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर रहेगा, और इसमें यह भी बताया जाता है कि जो 22 अप्रैल का जो पेपर रहेगा वो किस लेवल का आएगा। ठीक है, तो ये आपको रूल फॉलो करने होंगे, तभी आपकी जो जिद है आपकी, वो आपकी वर्दी में बदलेगी, है ना। बिल्कुल सर, तो साथ ही में एक बार सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा, सभी बच्चे शेयर कर दीजिए और इस रूल को, रेगुलेशन को आज से ही फॉलो कर लीजिए, तभी आपकी जो वर्दी का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। ठीक है, मेरे शेयर नहीं हो, एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, साथ ही में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, बिल्कुल सर, इसी बीच आपसे इजाजत लूंगा, मिलूंगा शाम को 7:15 और सुबह 7:15। और जैसे आर्मी से कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले आपके बीच में लाइव भी जुड़ते हैं, तो टेलीग्राम के साथ साथ इस आपके यूट्यूब के जो लोगो दे रखा है उसके साथ ही आपका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके नोटिस है तुरंत पहुंच जाए नोटिफिकेशन। ठीक है, बिल्कुल सर, इसी बीच आपसे इजाजत लूंगा। जय हिंद, जय भारत।